साहिबों ने हमें साथ से जीना सिखाया है। साहिबों ने हमें साथ से जीना सिखाया है। साहिबों ने संविधान बनाया है। गंड गंध गुणों प्रीतम वेतम कुसुम सतति पूज्यामि मुनींद्र श्री पात्रोरो घन सारप दीपेन तम गंधिना तिलोक दीपम उसी जला घन सारप दीपेन तम गंधिना त्रैलोक दीपक गोंडम पुजम तमोदनम गंड गंध गुणों प्रीतम वेतम कुसुम सतति पूज्यामि मुनींद्र श्री पात्रोरो घन सारप दीपेन तम गंधिना त्रैलोक दीपक गोंडम तमोदनम गं सारपदित्येन दीपेन तम मुंसिनाति लोक दीपम संबुद्धं पूजयामि तमोदम गं सारपदित्येन दीपेन तम मुंसिनाति लोक दीपम संबुद्धं पूजयामि फिर हाथ लगवा अगरबत्ती है भैया। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुतीयांति बुद्धं शरणं गच्छामि तुतीयांति धम्मं शरणं गच्छामि तुतीयांति संघं शरणं गच्छामि ततीयांति बुद्धं शरणं गच्छामि ततीयांति धम्मं शरणं गच्छामि ततीयांति संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तोरा मेरे मध्य पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि आज बने देखो
मंडल के सचिव कटिया साहब हमारे लिए आते हैं, उनका भी आभार। पूरे साथियों सहित देना सका जो कोई, देना सका जो कोई गए देकर, बहुत याद आते हैं अम्बेडकर। नीच कुंड जन्म लेकर नाम कमाया, नीच कुंड जन्म लेकर नाम कमाया। शिक्षा ग्रहण की ऐसी कोई कर न पाया, इतिहास में किया है, इतिहास में किया है नाम अमर। बहुत याद आते हैं अम्बेडकर, बहुत याद आते हैं अम्बेडकर। भारत का संविधान बाबा ने बनाया, भारत का संविधान बाबा ने बनाया। जात पात छुआछूत का कलंक मिटाया। शोषितों को मिला है, शोषितों को मिला है अपना रहबर। बहुत याद आते हैं अम्बेडकर, बहुत याद आते हैं अम्बेडकर। वर्तमान में लोगों ने ऐसा कहर ढाया, वर्तमान में लोगों ने ऐसा कहर ढाया। संविधान का ढांचा है चरमराया। एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ अम्बेडकर। बहुत याद आते हैं अम्बेडकर। देना सका जो कोई, देना सका जो कोई गए देकर। बहुत याद आते हैं अम्बेडकर, बहुत याद आते हैं अम्बेडकर। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वो कौन युवक बना रहे हैं। मेरा मानना है कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी, लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद टूटी है। मैं कह रहा हूँ कि भारत का संविधान टूटा है, बाबरी मस्जिद नहीं टूटी। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी सेकुलर लोग हैं, जो लोग भारत के संविधान को मानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये भाईचारा बना रहे। लोग चारा बना रहे हैं। गौतम जी कहते, गौतम जी कृपया करके मंच पर आ जाए। कुछ लोग भाई का चारा बना रहे हैं। ये चारा ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, कुछ लोगों ने सरकारी कारखाने बंद कर दिए हैं, केवल प्राइवेट हो रहा है। और प्राइवेट में जहाँ बागी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को जहाँ 45,000 रुपये मिलता था, आज मात्र 2,200 रुपये हम उसका विरोध करते हैं। और मेरा अनुरोध है गौतम जी के भाई शहीद भाई जी के कि वो आए और अपने विचारों से विचार दें। भैया भैया आप दोनों आइए, हमारे महासचिव हैं और इसके बाद ये कार्यक्रम
साथियों, आज हम लोग बाबा साहब को हम लोग ने पूरी दुनिया में बाबा साहब का परिनिर्वाण मनाया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब पूरे जीवन भर भारत के निर्माण के लिए, भारत के बच्चे के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, सभी के लिए बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भारत के संविधान के तहत उनको अधिकार दिलाए और भारत के संविधान के कारण हमारा देश अभी तक एकजुट है। एक और भारत में 6,700 जातियां और तमाम धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं। साथियों, उसी समय हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बना था, वहाँ पे 3 बार संविधान बदला जा चुका है। हमारे पड़ोस में चाहे बर्मा हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, आप देख रहे होंगे हर जगह कोई ना कोई बराबर चल रही है, कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो झगड़ा, यहाँ पर जो चीजें रुकी हुई है और सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर हुकूमतें अत्याचार कर रही है, वो सब के सब भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और भारत के संविधान के कारण ही जब तक ये भारत का संविधान है उसमें आस्था व्यक्त करते हुए साथ है। साथियों, इस देश के अंदर जो शांति अमन का जो चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है कि जो सत्ता में है वो अच्छे लोग हैं। सभी देश शांति अमन का मामला इसलिए चल रहा है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो जुल्म को सह रहे हैं, वो बहुत सहनशील लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत को बनाने में उनका खून पसीना रहा है। वो नहीं चाहते कि शांति में कोई बाधा आए, देश में कहीं कोई अराजकता हो तो उसका समर्थन करते हैं। साथियों, जो लोग वर्तमान समय सरकार में है, जब भी याद रखिए लोग जब विपक्ष में होते हैं तो जितना हंगामा इस देश के अंदर लोग करते हैं, जितने तोड़फोड़, जितना अवस्था में फैलाते हैं, उतना भारत को मूल निवासी नहीं मानते। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग आज जो बाबा साहब ने आस्था व्यक्त करते हैं, भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर भारत के निर्माण में, भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। जय भीम। आज ये पूरी एक हमला की अपनी हैसियत बन जाएगी कि हमारे विरुद्ध में भी उत्तर प्रदेश में नेताजी बुला रहे हैं। उसका लिए उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। का और उसके अनुरोध है कि उनका हमलों को आपके घर से केवल रखा करते हैं, तो उसमें से बात करते हैं। जब तक जीवन कायम रहेगा, जब तक जीवन कायम रहेगा। बेटा बैठो। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर भारतीय दलित संघ के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए समस्त अतिथिगण, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मानने वाले मानवतावादी लोगों को कोट कोट नमन। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे दलित संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष बड़े भाई श्रद्धेय हरिनाथ पेंटर जी, मंच पर विराजमान पादरी संघ के विजय सिंह जी, साजिद सर जी और पौधाचार्य आशी गौर जी, हमारे समस्त बैठी हुई हमारी बहनें मनीषा पेंटर जी, नीतू गौतम जी एवं सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, अतिथिगण, गणमान्य व्यक्ति। बोधिसत्व बाबा साहब ने केवल हम 26 नवंबर
6 दिसंबर और 26 जनवरी को बोधिसत्व बाबा साहब को याद करते हैं और तीनों तिथियां बोधिसत्व बाबा साहब और उनके द्वारा रचित संविधान से जुड़ी हुई है। कारण बोधिसत्व बाबा साहब ने हम लोगों को आजादी के बाद जो एक वोट का अधिकार दिया है, उसी एक वोट के अधिकार के कारण हम संविधान को और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा समाज उनका ऋणी है और अक्सर हमारे लोग, हमारे समाज के लोग और संविधान को मानने वाले मानवतावादी लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अक्सर कहा करते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश के राजमहलों में रहने वाली महारानियों और उन्हीं राजमहलों में काम करने वाली नौकरानियों सभी को एक वोट में धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन लगता है आप लोगों को अच्छी तरह स्मरण होगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने इस देश को संविधान समर्पित किया था, तो ठीक उसी समय हिंदू महासभा और मनवादी लोगों ने बाबा साहब के टुकड़ों का दहन किया था, संविधान की प्रतियों का दहन किया था और तिरंगे झंडे का दहन किया था। लेकिन उस समय बाबा साहब जीवित थे, मानवतावादी लोग जीवित थे, बोधिसत्व बाबा साहब को मानने वाले लोग थे और ऐसे निरपेक्ष लोगों की सरकारें थी कि इन संविधान जलाने वालों को, बाबा साहब के टुकड़े जलाने वालों को और तिरंगा जलाने वालों की चली नहीं और बाकायदा उस समय उनके ऊपर बाकायदा देशद्रोह की कार्रवाइयां हुई। लेकिन जैसे ही 2014 में वो हुकूमत में आए, इससे पहले 1999 में और 2004 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसमें संविधान समीक्षा के नाम पर संविधान को बदलने की कोशिश की गई। लेकिन 1999 से और 2004 तक जो अम्बेडकरवादी सक्रिय थे, उनके स्वर बचाने से, हल्ला बचाने से क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डिफेंसिव हो गई, रक्षात्मक हो गई और संविधान से कोई भी छेड़छाड़ करने से बच गई। लेकिन उसके बाद में 2004 के बाद में 2014 में फिर उन्हीं हिंदू महासभा के लोग, जनसंघियों की और बीजेपी वालों की जब सरकार आई, तो उन लोगों ने फिर वही कार्यक्रम अपना चालू कर दिया कि कैसे संविधान को दरकिनार किया जाए, कैसे यहाँ के वोट के अधिकार को समाप्त किया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए और कैसे तानाशाही को लागू किया जाए। उसी रणनीति के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया और 2014 के बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि वोट के ऊपर, एक वोट के हक के ऊपर कैसे हमला किया जाए, संविधान के ऊपर कैसे हमला किया जाए। और उन्होंने निर्वाचन, चीफ निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने हिसाब से कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की। उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अंततः जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की कमेटी थी, जिसमें चीफ जस्टिस भारत सरकार होता था, प्रधानमंत्री होता था और विपक्ष का नेता लोकसभा का लीडर अपोजिशन होता था, उनमें से जब चयन होता था तो सीजेआई, भारत सरकार का चीफ जस्टिस और अपोजिशन का जो लीडर है, उसके 2 वोट होते थे, प्रधानमंत्री का 1 वोट होता था। इस प्रकार चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में एक भेदभाव रही, तो पक्षपात रहित कार्रवाई होती थी और इलेक्शन कमिश्नर जो भारत को मिलते रहे, निरपेक्ष चुनाव होता रहा, चुनाव में बेईमानी नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इसने पार्लियामेंट में आके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर कर दिया और उसकी जगह अमित शाह को चयन समिति में शामिल कर दिया, जिसका हश्र ये हुआ कि उन्होंने पहले बार तो राजीव अग्रवाल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और उसके बाद में ज्ञानेश गुप्ता को बनाया। राजीव अग्रवाल के समय से शरारत शुरू हो गई। जब 2019 का चुनाव हुआ, तब जितने वोट पड़े
उससे 58 लाख वोट लोकसभा के चुनाव में ज्यादा गिने गए और कोई बोलने वाला नहीं था। हम सड़कों पर नहीं आए। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने समीक्षा के नाम पर संविधान को किनारे करने की कोशिश की, हमने हल्ला मचाया। 2 अप्रैल 1918 को हमने हल्ला मचाया जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून खत्म हो रहा था। तब हम सड़कों पर उतरे थे। पेंड्रा जी के नेतृत्व में हम लोग कानून पे उतरे थे। लेकिन जब 2019 में 58 लाख वोट चुनाव आयोग ने गिने तो इस देश में उसी चीज से खत्म करने के लिए एक प्लानिंग शुरू हो गई और कोई बोलने वाला नहीं था। उस पर 17 सर्वोच्च न्यायालय ने दी, लेकिन वो सारी की सारी पिटीशन आज तक विचाराधीन है। इसके बाद में जब 2024 का चुनाव हुआ तब 5 करोड़ 13 लाख वोट दिए गए और हमने हल्ला नहीं मचाया। और जब उन लोगों ने टेस्ट करके देख लिया कि संविधान को मानने वाले शांत है, खामोश है, मुर्दा हो गए, लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, तब उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जिसके तहत आज घर मालूम बांटे जा रहे हैं। और जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होनी चाहिए थी कि भारत के प्रत्येक मजलूम और सशक्त मतदाता को मताधिकार है, वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी मतदाताओं के ऊपर डाल दी गई कि तुम साबित करो कि वो भारत की नागरिक हो। ये SIR नहीं हो रहा है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है, ये NRC भी चल रहा है कि हम लोगों को इस हाल में भी साबित करना पड़ा है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं कि नहीं है। ये इतना बड़ा कुठारा खाक लोकतंत्र पर हो रहा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अगर इसी प्रकार शांति रही और हम सड़कों पे नहीं निकले, हम इस मंच के माध्यम से पूरे देश के अम्बेडकरवादियों, अम्बेडकरवादियों, मानवतावादियों, मानने वालों से आह्वान करते हैं कि अगर अब देरी कर दी गई तो SIR के नाम पर आपके वोट को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर अब भी आप नहीं जगे तो निश्चित रूप से आप उसी स्थिति में पहुंचा दिए जाओगे जहां पर हम लोग अपने पुस्तैनी काम करते थे। सफाई करने वाला सफाई करता था, रहता समाज वाला मरे जानवर उठाता था, धोबी कपड़े धोता था। ये सब पुस्तैनी काम में अगर ना लगा दिए जाएं तो ये जोर नहीं कि अगर हम लोग अभी भी नहीं जागे तो इसी प्रकार 26 नवंबर मनाते रहेंगे, 26 जनवरी मनाते रहेंगे, 6 दिसंबर और 14 अप्रैल मनाते रहेंगे, बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण करेंगे, फूल चढ़ाते रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पुरखे पता नहीं कैसे थे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त की जा रही थी, जब संविधान खत्म किया जा रहा था, तो हमारे सूर्य सो रहे थे क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी हो गई। इसलिए आज हमारा ये कहना है, हमारा आग्रह है कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब जागरूक हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का युग है। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून को बचाने के लिए हम लोग सबको उतरे थे, उसी प्रकार आज SIR के विरोध में, संविधान को बचाने के विरोध में सड़कों पर उतरे, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। हम लोग फिर उसी दिशा में पहुंचा दिए जाएंगे जो शूद्रों की व्यवस्था मनुस्मृति में होती थी। जय हिंद, जय भारत। यशवंत भैया ने यशवंत भैया ने भाई हमारा बीच में हमारे बीच में राम सचिवर भारतीय हमारे बीच में विनोद भाई विनोद अम्बेडकर जी हमारे बीच में आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। दलित समाज के, पिछड़ा समाज के, अल्पसंख्यक समाज के आज जरूरत है संविधान बचाने की।
आप कितने बजे उठे? बिटिया आ जाओ। मैं बुलाऊं? हाँ, हमारी बिटिया और हमारे जिला भाग की बेटी प्रियंका, हमारी बेटी को अपने दो पंक्तियां कहना चाहती है। महिलाओं से अनुरोध है कि इनको जो है तालियों की ताली का हौसला चाहिए। मैं प्रियंका चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ 4 पंक्तियां हैं जो आप लोगों को परिचित करना चाहूंगी। नफरत के कारोबार बदलना ही पड़ेगा, नफरत के कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फल को कुचलना ही पड़ेगा, नफरत के कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फल को कुचलना ही पड़ेगा। घर चाहते हो अमन और चमन के वास्ते, घर चाहते हो अमन में चमन के वास्ते, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा। अब हम महिलाएं जो यहाँ पर एकत्रित हुई हैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी क्योंकि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है और समानता दिया है। सावित्री रहने दो हमें रमाई रहने दो, सावित्री रहने दो हमें रमाई रहने दो, घर में उजालों के लिए समाई रहने दो, सावित्री रहने दो हमें रमाई रहने दो, घर में उजालों के लिए समाई रहने दो। फूलन मना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन मना के मौत को नजदीक न लाओ, माँ बाप के अरमान है अरमान ही रहने दो। और एक और है, नफरत करोगे हम भी आकर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आकर भूल जाएंगे, जो चाहते हो हम उसी पे तुम जाएंगे, और जब प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम सौख्य से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम सौख्य से जाओ, हम भीम की औलाद है इस भूल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब तुम्हारा मंदिर जाना है, पहले लोग मंदिर में जाने नहीं देते थे, अब लगा के मछली जैसे पानी जाती है, आओ मंदिर चलो, मंदिर चलो। एक बात समझ लो, बाबा साहब की औलादों, हमें मंदिर में जाना है। मंदिर से तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता, तुम्हारा घर भला बाबा साहब की विचारधारा और विचारों से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। और बाबा साहब वो भगवान ऐसे पैदा हुए, ऐसे भगवान पैदा हुए कि जिन्होंने बिना मंदिर का भी राष्ट्र गरीब बना देते हैं। हम जानते हैं, देखिए आज हमारे बीच में या तो महात्मा के अध्यक्ष एडवोकेट आइए और उनसे मेरा अनुरोध है, या तो महात्मा के कानपुर के अध्यक्ष उनसे और जो भी लोग आए हैं अम्बेडकरवादी लोग, वो कृपया करके कार्यक्रम करते रहे जिससे कार्यक्रम सुनिश्चित हो सके। हमारे बीच में भाई महावीर जी हमारे बीच में आ चुके हैं और जिनका वो भी उनका एक बेटा
तहसीलदार हो गया है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, यहाँ बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथियों को हृदय से चरण स्पर्श करते हुए, हमारी मातृशक्ति भारत की आधी उनके चरणों में वंदन करते हुए, ये बहुत गर्व और खुशी की बात है। और सर्वप्रथम अपने संत से आदरणीय पैसे जी को जितना भी धन्यवाद दे, जितना भी आभार व्यक्त करे वो कम है। तो हम सबको एक मंच एक छत के नीचे एकत्र करने के लिए दिन रात कर्म मन धन और परिवार समर्पित करते रहते हैं। और हम किस चीज का नाम है, किस चीज का चाहे भूल, हम सब है एक ही योजना के माली के फूल, किसी का नाम न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब न आते तो आज हम सब जिस तरह से बैठे हुए हैं, हम लोगों को जमीन में बैठना पड़ता है। हो सकता है इसमें से 80% लोग जमीन में बैठते और 10% 5% लोग कुर्सियों में बैठते। बाबा साहब ऐसी शख्सियत है जिनकी बदौलत आज हम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर बाबा साहब न होते तो हम लोगों की क्या दशा होती, बहुत से लोगों ने बताया हुआ है। और अपनी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, अगर माताएं बहनें झूठ पाखंड और ठगी के लोगों ने छलावा करने वाले लोगों से, और जो माताओं बहनों को बेवकूफ बना करके, जो मंदिर में बुला करके लोगों से बेवकूफ बना के काम करते हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाए। और अपने बच्चों को बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही डालेगा। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सभी से निवेदन है, और हमें आपको इस मंच के साथ साथ पंजाब में जो देखने को मिल रहे हैं, और बुजुर्ग लोग तो है, लेकिन युवा जो है, युवा पीढ़ी है, वो इस बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि जानकारी नहीं है, वो हम लोगों को सहयोग में नहीं आते हैं। जानते भी है, बुजुर्ग है, सिद्धार्थ मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सभी बुजुर्ग आदमियों को निवेदन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करें। और युवाओं जब तक युवा नहीं रहेगा, ये सिलसिला आगे चलता नहीं रहेगा। वक्ताओं की बड़ी बहुत होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेश नगुआ अपनी पूरी टीम के साथ आए हो, उनसे उम्मीद है कृपया करके कुर्सियों पर बैठना। हमारे बीच में नहीं, इधर ही लोग नाम पूछ आप कर दीजिए। डॉक्टर धीरेन्द्र बोले जी हमारे बीच में आए हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत कला मेहमान थे शिव कुमार परिखर और हमारी सुनीता हो, जिनसे हम लोग हैं सुनीता हो